Hello guys, welcome to online school. Today we see chapter 10 आत्म का ताप of 11th class Hindi. Pause the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 10 आत्म का ताप के क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। रजा ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश क्यों नहीं स्वीकार की। ठीक है, क्वेश्चन क्या है फिर से देखिएगा। रजा ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश क्यों नहीं की, स्वीकार की। ठीक है, क्यों नहीं स्वीकार की, इसका आंसर देखेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने लेखक रजा को बम्बई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला देने के लिए छात्रवृत्ति दी थी, पर लेखक जब वहां पहुंचा तो दाखिला बंद हो चुका था। ठीक है, जब लेखक वहां पहुंचा तो दाखिला बंद हो चुका था। लेखक से छात्रवृत्ति वापस ले ली गई और उन्हें अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश की गई। ठीक है, उन्हें अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश की गई। लेखक रजा को बम्बई शहर, यहाँ का वातावरण, गैलेरिया, यहाँ के लोग और मित्र बहुत पसंद आए। ठीक है, लेखक रजा को बम्बई शहर, यहाँ का वातावरण, गैलेरिया, यहाँ के लोग और मित्र बहुत पसंद आए और उन्होंने यहीं रहने का अपना मन बना लिया था। वह यहीं रहकर अध्ययन भी करना चाहता था, इसीलिए रजा ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश नहीं स्वीकार की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। बम्बई में रहकर कला के अध्ययन के लिए रजा ने क्या क्या संघर्ष किए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। रजा जब बम्बई में आए तो सबसे पहले उन्हें एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिज़ाइनर की नौकरी तो मिल गई, पर रहने का कोई उचित स्थान न मिला। ठीक है, उन्हें एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिज़ाइनर की नौकरी तो मिल गई, परंतु उन्हें रहने का कोई उचित स्थान न मिला। वे अपने किसी परिचित ड्राइवर को ठिकाने पर रात बिताते। उनकी दिनचर्या बहुत कड़ी थी। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक नौकरी और उनके बाद मोहन आर्ट क्लब में जाकर पढ़ना। ठीक है, सुबह 10 से शाम 6 बजे तक नौकरी और उसके बाद मोहन आर्ट क्लब में जाकर पढ़ना। कुछ दिनों बाद उन्हें स्टूडियो के आर्ट डिपार्टमेंट का कमरा मिला, परंतु सोना उन्हें तब भी फर्श पर ही होता था। ठीक है, उन्हें आर्ट डिपार्टमेंट का कमरा मिला, परंतु सोना उन्हें तब भी फर्श पर ही था। वे रात 11-12 बजे तक गलियों के चित्र या तरह तरह के स्केच बनाते रहते थे। वे 11-12 बजे रात तक गलियों के चित्र या तरह तरह के स्केच बनाते रहते थे। इस तरह बम्बई में रहकर कला के अध्ययन के लिए रजा ने संघर्ष किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। भले 1947 और 1948 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हो, भले ही 1947 और 1948 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हो, मेरे लिए वे कठिन बरस थे। रजा ने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। रजा ने इन्हें कठिन बरस इसलिए कहा क्योंकि इसी दौरान उनकी माँ की मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसी दौरान उनकी माँ की मृत्यु हुई थी। उनके पिताजी को मंडला लौट जाना पड़ा था और उसके अगले ही साल उनका भी देहांत हो गया। 1947 में भले हमें स्वतंत्रता मिल गई थी, 1947 में भले ही हमें स्वतंत्रता मिल गई थी, परंतु सभी को विभाजन की त्रासदी भी झेलनी पड़ी। साथ ही गांधी जी की हत्या में समूचे देश को ही हिला दिया था। तब लेखक केवल 25 वर्ष का था। ठीक है, तब लेखक केवल 25 वर्ष का था, इसीलिए भी उन पर
इन सभी बातों का गहरा असर पड़ा था। अतः इन्हीं सब घटनाओं के कारण रजा ने इन वर्षों को कठिन बरस कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। रजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार कौन थे? रजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार कौन थे? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। रजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार सेजा, वान गोगा, पिकासो, मातिस, सागिल, ब्रॉन्क थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। रजा को जलील साहब जैसे लोगों का सहारा न मिला होता तो क्या तब भी वे एक जाने माने चित्रकार होते? तर्क सहित लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? रजा को जलील साहब जैसे लोगों का सहारा न मिला होता तो क्या तब भी वे एक जाने माने चित्रकार होते? तर्क सहित लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। रजा को जलील साहब जैसे लोगों का सहारा न मिला होता तब भी वे एक जाने माने चित्रकार होते, क्योंकि रजा में चित्रकार बनने की अदभ्य आकांक्षा थी। ठीक है, क्योंकि रजा में चित्रकार बनने की एक अदभ्य आकांक्षा थी। प्रतिभाशाली व्यक्ति की कला कभी न कभी तो सामने आती ही है। ठीक है, प्रतिभाशाली व्यक्ति की कला कभी न कभी तो सामने आती ही है। हाँ, यह बात और है कि जलील साहब के कारण रजा को आर्थिक कठिनाइयों से मुक्ति अवश्य मिली। ठीक है, यह बात है कि जलील साहब के कारण रजा को आर्थिक कठिनाइयों से मुक्ति अवश्य मिली, परंतु संघर्ष, लगन और धुन तो रजा की ही थी, जिसके कारण देर सवेरे उन्हें तो प्रसिद्ध होना ही था। ठीक है, लगन, धुन, संघर्ष तो रजा की ही थी, जिसके कारण उन्हें देर सवेरे तो प्रसिद्ध होना ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। चित्रकला व्यवसाय नहीं अंतरात्मा की पुकार है। चित्रकला व्यवसाय नहीं अंतरात्मा की पुकार है। इस कथन के आलोक में कला के वर्तमान और भविष्य पर विचार कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। यह बात 100% सही है। यह बात 100% सही है कि चित्रकला व्यवसाय नहीं अंतरात्मा की पुकार है। जो इस कला को अपनाना चाहता है उसे कला की व्यावसायिकता से बचना होगा, क्योंकि आज के परिवेश में चित्रकला विशुद्ध व्यावसायिक हो चली है। ठीक है, क्योंकि आज के परिवेश में चित्रकला विशुद्ध व्यावसायिक हो चली है। कलाकार भी इसी व्यावसायिकता का शिकार हो रहे हैं। उनका लक्ष्य इस व्यवसाय से अधिक लाभ कमाना रह गया है। ठीक है, इसीलिए आज कला में वह बात नहीं रह गई है। आज भी कलाकार कालजयी बन सकता है। आज भी कलाकार कालजयी बन सकता है यदि वह अपनी कला को अपनी अंतरात्मा से जोड़ दे, तभी तो उसके भावों को सच्ची अभिव्यक्ति मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। हमें लगता था कि हम पहाड़ हिला सकते हैं। हमें लगता था कि हम पहाड़ हिला सकते हैं। आप किन क्षणों में ऐसा सोचते हैं? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। सामाजिक समस्या या बदलाव की जब कभी भी बातें होती है, सामाजिक समस्या या बदलाव की जब कभी भी बातें होती है तो हमें लगता है कि हम पहाड़ हिला सकते हैं। ठीक है, तो हमें उस समय ऐसा महसूस होता है कि हम पहाड़ हिला सकते हैं, अर्थात किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। उस क्षण हमारा मन आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है। ठीक है,